ये कांस में क्या हंगामा हो रहा है भाई? इस बार का ड्रामा अलग ही लेवल पर है। किसी की ड्रेस फट गई, किसी ने पूरी ड्रेस ही कॉपी कर दी, कोई बाल की दुकान बंद कर गया और जो नहीं गया वो कांस का पोल खोलने बैठ गया। इंडियन सेलिब्रिटीज के आउटफिट से लेकर इन्फ्लुएंसर्स के टैंट्रम तक हम सब की बात करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं सारे सेलिब्रिटीज को इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर सकती हूँ। तो जिन भी सेलिब्रिटीज ने थोड़ी कंट्रोवर्सी की है और ड्रामा क्रिएट किया है, उन्हीं सेलिब्रिटीज को मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, कांस एक मूवी फेस्टिवल है, ना कि कोई फैशन शो। बट इस बार हद से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है जिनका मूवीज से लेना देना ही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती कि उन्हें मत बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, उन्हें प्रमोट करो, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाए और सबको लगने लगे कि आप तक पहुंचना आसान है, जैसा कि उर्फी को लगा और उसने बोला भी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स की जो इस साल कांस में गए थे। पहली सेलिब्रिटी जो हर चीज में फर्स्ट है, उन्हें भी हम इस वीडियो में फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस करेंगे, उर्वशी राउटेला, जिनका फर्स्ट लुक लोगों को खास पसंद नहीं आया। मिक्स फीलिंग थे लोगों के। और तो और कांस में इस बार ट्रेल्स और न्यूड क्लोथ्स अलाउ नहीं थे, लेकिन हमारी उर्वशी किसी की कहाँ सुनती हैं। फर्स्ट वुमेन हु ब्रोक द कांस ड्रेस कोड। फर्स्ट लुक में वो ट्रेल ही पहनकर चली गई जो बैन था। अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो फर्स्ट लुक उर्वशी का काफी ज्यादा अच्छा था। वो बिल्कुल ऐश्वर्या के पिकॉक ड्रेस की वाइब दे रहा था। वो उस लुक में अच्छी लग रही थी, बस मेकअप बहुत ज्यादा था। जिसने भी ये मेकअप किया है ना इनके ऊपर, ये लिटरली उन्हें तोता बनाना चाहता था, जो उर्वशी के हाथ में पहले से था। जो का साइड, लेकिन उर्वशी पहले से ही बहुत प्यारी हैं, तो उन्हें इतनी मेकअप की जरूरत नहीं थी और ड्रेस काफी ज्यादा हेवी था, तो मेकअप लाइट होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। इनका सेकंड लुक मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया और लोगों को भी पसंद आया। ये ब्लैक में बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रही थी, मेकअप भी बहुत अच्छा किया हुआ था। उर्वशी सच में मिस यूनिवर्स लग रही थी, लेकिन उनका ड्रेस जो है वो फट गया। उस पर भी लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया, विच इज रॉन्ग। किसी के साथ भी ये हो सकता था, इसमें ट्रोल करने की कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नितांशी गोयल की, जिनका फर्स्ट लुक बहुत ही ज्यादा सिंपल था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बिल्कुल ही कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, लेकिन उनके पीछे जो खूबसूरती थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। उन्होंने श्रीदेवी, रेखा और बाकी सारी एक्ट्रेसेस को ट्रिब्यूट दिया, जो इस ड्रेस की हाईलाइट थी। शायद इसीलिए इस ड्रेस को बहुत ज्यादा सिंपल रखा गया था। लेकिन नितांशी का सेकंड लुक मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लुक है। हेड टू टो वो बिल्कुल ही एप्ट थी इस थीम के लिए और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब नेक्स्ट आती हैं वो जो कान से ही फेमस हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने दिल तोड़ दिया यार। नैन्सी, ये क्यों किया तुमने? नैन्सी का फर्स्ट लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा एवरेज था, बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो अपर पोर्शन ड्रेस का काफी खूबसूरत था, लेकिन जो लोअर पोर्शन था ड्रेस का वो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करना चाहती थी। वो बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप लग रहा था। अब बात करते हैं नैन्सी के सेकंड लुक की, जिसने पूरा कंट्रोवर्सी अपने ऊपर ले लिया निगेटिवली। तो हुआ कुछ ऐसा कि नैन्सी का जब ये सेकंड लुक सामने आया तो एक सेलिब्रिटी आई जिनका नाम नेहा बसीन था। उन्होंने ये क्लेम किया कि ये ड्रेस वो पहले ही पहन चुकी है और उन्होंने उसका फोटोज अपने इंस्टा पे भी शेयर किया। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि ये एक फैशन बुटीक से लिया गया ड्रेस था। बाद में उस फैशन बुटीक का भी क्लेम सामने आया कि नैन्सी ने ये ड्रेस 20 या 25 हजार में उनसे खरीदी थी। देखो, ड्रेस खरीदना इज नॉट अ बैड डील। हो सकता है उनके पास टाइम नहीं होगा और उन्हें वो ड्रेस बनाकर तैयार करनी होगी, लेकिन जब वो ब्रूट इंडिया के लिए इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें उन्होंने क्लेम किया कि ये ड्रेस उन्होंने बनाया है। That was wrong। उन्होंने शायद उस ड्रेस का केप बनाया होगा, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। अगेन वो थोड़ा अनफिनिश लग रहा था और ड्रेस के साथ प्रॉपर नहीं जा रहा था। लेकिन ये झूठ कहना कि वो पूरा ड्रेस उनका है, दैट्स रॉन्ग। जैकलीन फर्नांडिस भी इस बार कांस में गई थी, जिन्होंने एक ही जैसी 2 डिफरेंट कलर की ड्रेसेस ले ली। मतलब थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट कर देते, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सारा सरोज जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी इस बार वहाँ कांस में अपना डेब्यू करने गई थी। उन्होंने कल की फैशन का डिजाइन पहना था, जो एक साड़ी था। देखो, साड़ी पहनना गलत नहीं है, बट साड़ी में कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वो इंटरनेशनल रेड कार्पेट था, कोई शादी का फंक्शन नहीं था जो साड़ी कोई भी साड़ी मिली और पहनकर चले गए। तो उन्हें समझना चाहिए था और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। डिसअपॉइंटेड। अच्छा, पारुल गुलाटी को जानते हो, जो शार्क टैंक में थी, अपने हेयर एक्सटेंशन को प्रमोट करने आई थी, वो भी कांस में गई थी बालों का ड्रेस बनाकर। मतलब कितना मार्केटिंग करोगे भाई। उन्होंने जो ड्रेस बनाई थी वो काफी अच्छी थी। अपर पोर्शन उस ड्रेस का काफी प्यारा लग रहा था, फिनिश्ड लग रहा था, लेकिन जो लोअर पोर्शन था वो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था, अनफिनिश लग रहा था। ओवरऑल लुक उनका एवरेज था। अब बात करते हैं जानवी कपूर की, जो खुद को किम कार्दाशियन समझती हैं इंडिया की।
मुझे एक बात जाननी है कि इंडियन अवार्ड शोज में आप बहुत अच्छा बनते हो, बहुत प्यारा प्यारा ड्रेसेस पहनते हो, लेकिन इंटरनेशनल रेड कार्पेट पे क्या हो जाता है? क्यों वहां पर आपकी क्रिएटिविटी नहीं दिखती है? जानवी का जो ये ड्रेस था ना, उसके ऊपर में ये क्या है आई डोंट नो, वो ड्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा था, लेकिन जो लोअर पोर्शन ऑफ द ड्रेस था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। काश ऊपर वाला ड्रेस का पोर्शन भी ऐसे ही ब्यूटीफुल होता। और हमारे करण अंकल भी वहां गए थे भाई, करण जौहर, मानना पड़ेगा उनकी ड्रेस को, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उनका जो ड्रेस था वो बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा था उनके ऊपर, बिल्कुल महाराजा वाइब दे रहा था, कहीं के प्रिंस लग रहे थे वो। और मुझे कांस में उनका ड्रेस सबसे अच्छा लगा, नो डाउट। अब बात करेंगे उनकी, जो कांस तो नहीं जा पाई, लेकिन उनके लुक ने इंडिया में ही उन्हें ट्रेंडिंग बना दिया। उर्फी, जिनका वीजा कैंसिल हो गया था और वो कांस नहीं जा पाई थी, उन्होंने स्टोरी डाली और कांस का सारा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा, कांस रेड कार्पेट इज नॉट एन अचीवमेंट, नॉट इवन फॉर मी, unless your film is being premiered at the festival. Yeah, then it's an achievement. Other than that, anyone can do it if you have money or brand are ready to sponsor you. तो यहाँ पर उर्फी ने फैक्ट्स बता दिया। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स जो यहाँ जाते हैं वो टिकट्स खरीद के जाते हैं, या फिर ब्रांड्स उन्हें स्पॉन्सर करता है वहाँ जाने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रांड्स ही उन्हें ऑफर करता है, जैसे ब्रूट्स इंडिया। तो अब आप कमेंट में बताओ कि कांस में आपको किसका ड्रेस सबसे अच्छा लगा। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेनी मोर। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।